औज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सवाल: हम बिस्तरी के बाद गुस्ल करने में कितनी ताख़ीर कर सकते हैं? दूसरा सवाल: हम बिस्तरी के बाद खाने पीने या खाना पकाने और दूध पीने वाले बच्चे को दूध पिलाना कैसा है? जवाब ये है कि कम इल्मी की वजह से लोग जंबी हालत में खुद को, अपने कपड़ों को, अपने बिस्तर को नापाक समझते हैं और खाने को, काम काज को हाथ नहीं लगाते जब तक कि गुस्ल न कर लें। और ख़वातीन भी बच्चों वगैरह को दूध पिलाने, खाने को हाथ लगाना गुनाह समझती हैं। ये सोचकर समझती हैं कि गुस्ल करने के बगैर बेबरकती पैदा होगी। हालांकि शरीयत मोहम्मदी इस जहालत को रद्द करती है और इस सिलसिले में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सी अहादीस मुबारका मौजूद हैं। हम बिस्तरी करने के बाद मर्द या औरत के लिए सिर्फ नमाज, तवाफ और मस्जिद में ठहरना हराम है और इसके अलावा बाकी तमाम काम करने की इजाज़त है। मर्द और ख़वातीन पर कहीं भी ऐसी कोई सी पाबंदी का जिक्र नहीं है, बल्कि गुस्ल करने से पहले भी जनाबत की हालत में ही लोग आम रूटीन में काम काज कर सकते हैं और रोज़ा रखने के लिए सहरी खा सकते हैं, खाना तैयार कर सकते हैं या फिर घर के दूसरे काम भी निपटा सकते हैं, निपटाने जायज़ हैं। और इसी तरह माँ बच्चे को दूध भी पिला सकती है, इनकी देखभाल भी कर सकती है। इसकी कई एक दलीलें मौजूद हैं। हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे मिले तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाथ फैलाते हुए उनकी तरफ बढ़े। हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, मैं जनबी हूँ। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान नजस नहीं होता। इसी तरह बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 283 है कि जिसमें हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक दफ़ा मैं हालत जनाबत में होने की वजह से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने होने के बावजूद भी उनसे ना मिला, जिस पर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमान हरगिज़ नापाक नहीं होता। हाफ़िज़ इब्ने हजर रहमतुल्लाहि ताला अलैह फ़तहुल बारी में कहते हैं, इस हदीस में इस बात का जवाज़ पाया जाता है कि गुस्ल जनाबत को उसके वाजिब होने के अव्वल वक़्त में ताख़ीर की जा सकती है और उसका भी जवाज़ है कि जनबी शख्स अपनी ज़रूरियात पूरी कर सकता है। उम्मुल मोमिनीन हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंबी होते और पानी छुए बगैर सो जाते। फिर उसके बाद उठकर हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से सवाल किया कि आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम बिस्तरी करके नहा लिया करते थे या वैसे ही सो जाया करते थे? हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम बिस्तरी करके वैसे ही सो जाया करते थे। जब मुअज़्ज़िन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़जर की अज़ान देने के लिए मस्जिद में जाते तो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्ल करके जिस्म को खुश्क किए बगैर ही मस्जिद में तशरीफ़ ले जाते और नमाज फ़जर की जमात करवाते और मैं घर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ सुनती रहती थी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ा रख लेते थे। किसने हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से पूछा कि ये रोज़ों के महीने में भी ऐसा ही होता है या मामूल में भी हुआ करता था? तो हज़रत आमिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने फरमाया कि रोज़ों के अलावा भी ऐसा हुआ करता था। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मरवी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम बिस्तरी करने के बाद जब जनाबत की हालत में होते और सोने का इरादा करते तो उस शर्मगाह को धो लेते और नमाज की तरह वज़ू करते। नाज़रीन ने ग्रामी, हम बिस्तरी के बाद अफजल ये ही है कि आदमी जल्दी गुस्ल करके पाक साफ़ हो जाए, लेकिन अगर नमाज के वक़्त तक गुस्ल को मोखिर कर दे तो गुनाहगार नहीं होगा। अलबत्ता फजर तक गुस्ल मोखिर करने की सूरत में अगर हम बिस्तरी के बाद सोना हो तो बेहतर यही है कि आदमी अस्तंजा कर ले। चनांचा मशकूत शरीफ की रिवायत में है कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि मुझे रात को जनाबत लाहक होती है, जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वज़ू करके अज़ू को धो कर सो जाया करो। ज़ाहिर हक में ये है वज़ू यानी जनबी वज़ू करके सोया करो, गोया वो पाक सोया। लिहाजा इस हदीस से मालूम हुआ कि जिससे रात को इहतिलाम हो जाए या जमात से फरागत हो तो उसके बाद सोने का इरादा हो या बावजह किसी ज़रूरत गुस्ल जनाबत में ताख़ीर का ख्याल हो तो ऐसी शक्ल में जनबी का वज़ू
कर लेना सुन्नत है। इतनी बात और समझ लीजिए कि हदीस से तो ये मालूम होता है कि सूरत मज़कूरा में वज़ू किया जाए, उसके बाद अज़ू तनासुल को धो लिया जाए। हालांकि ऐसा नहीं है, बल्कि सही मसला ये है कि पहले अज़ू तनासुल को धोना चाहिए, उसके बाद वज़ू करना चाहिए। इस शक्ल में हदीस मज़कूरा तरतीब के बारे में कहा जाएगा कि यहाँ वज़ू करना इसलिए मुक़द्दम करके ज़िक्र किया गया है कि वज़ू का एहतराम और उसकी ताज़ीम इज़हार पेश नज़र था। हालत जनाबत में खाना पीना या खाना पकाना दुरुस्त है। बेहतर ये है कि वज़ू करके खाए पिए, और अगर वज़ू के बगैर सिर्फ हाथ मुँह धो कर खाए पी ले तब भी जायज़ है। बच्चे को दूध पिलाने के लिए माँ का पाक होना ज़रूरी नहीं है, लिहाजा बच्चा रो रहा हो तो औरत नापाकी की हालत में दूध पिला सकती है, लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए कि जल्द अज जल्द गुस्ल कर लिया जाए। हालत जनाबत में ज़्यादा देर तक नहीं रहना चाहिए। नाज़रीन ग्रामी, ये याद रहे कि ये वज़ू करना भी वाजिब नहीं है, लेकिन वज़ू करना और शर्मगाह को धो लेना मुस्तहब है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बयान करती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर लंबी हालत में खाना या सोना चाहते तो नमाज के वज़ू की तरह वज़ू करते थे। वज़ू करना इसलिए भी अफजल है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 लोगों के पास रहमत के फरिश्ते नहीं आते। काफिर की लाश के पास खलूक खुशबू लगाने वाला जंबी शख्स जब तक वो वज़ू ना कर ले। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, अल्लाह के रसूल, कौन सा अमल सबसे अफजल है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वक़्त पर नमाज अदा करना। मैंने पूछा, अल्लाह के रसूल, फिर कौन सा अमल ज़्यादा बेहतर है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करना। मैंने पूछा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर कौन सा अमल? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की राह में जिहाद करना। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हो गए। हालांकि अगर मैं ज़्यादा पूछता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़्यादा बताते। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के फैसले पर राज़ी होना इब्ने आदम की सआदत है, और अल्लाह से खैर तलब ना करना इब्ने आदम की शकावत यानी बदबख्ती है, और अल्लाह के फैसले पर नाराज़ होना इब्ने आदम की शकावत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब दो मुसलमान आपस में एक दूसरे से मिलते और सलाम यानी मुसाफा करते हैं तो उन दोनों के एक दूसरे से अलहदा और जुदा होने से पहले उन्हें बख्श दिया जाता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए और उम्मत मुस्लिमा की बख्शिश फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। नाजरीन, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।